Hello lovely ladies, welcome back to my channel. I am Dr. Aarti Mandal and you are watching my channel Healthy and Happy Life. Welcome everyone. So today I am going to discuss painful periods and why some women get cramps during their periods. Some women get cramps because the uterus gets contracts to squeeze the menstruation fluid out. एंड इट्स नॉर्मल टू फील लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। नॉर्मली अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स रेगुलर होता है, एवरेज ब्लड लॉस के साथ होता है और पेन फ्री पीरियड्स या माइल्ड डिस्कम्फर्ट के साथ होता है। थोड़ा बहुत पेन फील करना ड्यूरिंग पीरियड्स इज वेरी कॉमन, बट अगर किसी के पीरियड्स इतने पेनफुल है कि उसको हर पीरियड साइकिल में दो तीन दिन तक उसको मल्टीपल टाइम्स पेन किलर लेना पड़ रहा हो और पेनफुल पीरियड्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही हो, तो आपको इमिडिएटली आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल पीरियड्स, और ये भी दो तरीके के होते हैं, स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया में पेन होगा और पीरियड्स के साथ पेन होगा, मीन्स पीरियड्स के स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स या सेकेंड डे पेन होगा और वो धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा, वो खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में पीरियड्स के आने से पहले ही पेन शुरू हो जाता है, मीन्स पीरियड्स आने से 2 दिन पहले ही आपको पेन होना शुरू हो जाएगा एंड पेन ड्यूरिंग ऑल डेज ऑफ पीरियड्स हो सकता है। बेसिकली पेनफुल पीरियड्स के जो मेन रीजन है वो जेनिटल एरिया इन्फेक्शंस है, मीन्स आपके वेजाइना में या फिर सर्विक्स में। सर्विक्स मीन्स बच्चेदानी का जो मुंह होता है, या बच्चेदानी में हो सकता है या बच्चेदानी की वॉल में हो सकता है, बच्चेदानी की लाइनिंग में भी हो सकता है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में, कहीं पर भी इन्फेक्शंस हो सकता है और वो पेनफुल पीरियड्स हो सकता है। इस इन्फेक्शंस को PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहता है। सो इन्फेक्शंस इज वेरी कॉमन रीजन फॉर पेनफुल पीरियड्स, मीन्स इन्फेक्शंस के कारण पेन होता है, पीरियड्स पेनफुल होता है, इंटरकोर्स के टाइम पेनफुल होता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है और वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड्स भी पेनफुल पीरियड्स होता है। इसमें होता क्या है, बच्चेदानी में मसल्स लेयर जो होती है में रसोली बन जाती है और उसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और ये भी बहुत कॉमन है, तकलीफ भी नहीं देती है। पर अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, लार्ज फाइब्रॉइड्स है, तो मीन्स बच्चेदानी की वॉल में से ग्रो करके उसके कैविटी की तरह प्रोजेक्ट करने लगा है, जिसे म्यूकस फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, और इस तरह से फाइब्रॉइड्स भी काफी पेनफुल होता है और हैवी ब्लीडिंग भी हो सकता है ड्यूरिंग पीरियड्स। सो फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स मीन्स यूट्रस लाइनिंग, इट कॉजेज पेनफुल पीरियड्स। नेक्स्ट जो कॉजेज होता है वो एंडोमेट्रियोसिस एंड एडियोमाइसिस। बेसिकली इसमें बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग होती है और वो लाइनिंग हर महीने सेट हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो। ये जो लाइनिंग का जो टिश्यू है वो बच्चेदानी के बाहर भी ग्रो करने लगती है, और कुछ कॉमन साइट्स है जैसे ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस लाइनिंग टिश्यू, वो हर महीने हार्मोनल चेंजेस होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ये टिश्यू भी एक्टिव हो जाएगा जो एक नॉर्मल एरिया में है, और जब पीरियड्स आते हैं तो ये वाला टिश्यू भी ब्लीड करता है। जो बच्चेदानी की लाइनिंग में से जो टिश्यू सेड ऑफ होता है उसको वेजाइना में से आउटलेट मिल जाता है और पीरियड्स के ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है। लेकिन जो ओवरी पे पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसको आउटलेट नहीं मिलता है, ये अंदर ही अंदर कलेक्ट होते रहता है और वो कलेक्टेड ब्लड की वजह से इन्फ्लामेशन, स्कारिंग भी होती है, जिस कंडीशंस को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और इसका सिम्टम्स भी पेनफुल पीरियड्स होता है। और जब यूट्रस की लाइनिंग टिश्यू यूट्रस की वॉल में ग्रो करने लगती है तो उस कंडीशंस को एडियोमाइसिस कहते हैं एंड इट कॉजेज हैवी एंड पेनफुल ब्लीडिंग पीरियड्स। इसके लिए आप नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स दैट व्हाट यू वांट टू गेट मोर फ्रॉम मी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।